गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नए न्यू चैप्टर पेयर्स ऑफ एंगल कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9। बच्चों आज हम जनरल रूल पढ़ेंगे जो है एंगल के बारे में। बच्चों हम अच्छी तरह जानते हैं, वी नो वेरी वेल कि जो एंगल होता है, एक कोई भी एक लाइन है उसके ऊपर इस साइड में 180 डिग्री का एंगल होता है और दूसरी साइड में भी 180 का होता है। अगर कोई हमारे से ये पूछता है कि आपका एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होगा, तो हम उसे बताएंगे टोटल 360 और वन साइड में आपका होता है 180। ये सब जानते हैं, ये जनरली के लिए मैंने आपको बता दिया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल रूल से। इसमें बच्चों क्या पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताया कि एंगल कितने टाइप के होते हैं, एंगल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है एक्यूट एंगल। कौन सा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या बच्चों, एक्यूट एंगल किसे होता है? एक्यूट एंगल होता है, जैसे आप ये देखेंगे, एक्यूट एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री, विच आर लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जिसे लेस देन 90 डिग्री, जैसे ये होगा, ये मान लो ए ओ बी। तो ये जो एंगल है बच्चों, ये वाला, ये हमारा पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है। जो स्ट्रेट होता है वो 90 डिग्री का, उससे जो कम होगा वो होगा एक्यूट एंगल, उसे कहते हैं हम, जो 90 डिग्री से कम होगा उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम होता है। कौन सा होगा? 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम। 90 अबव, ठीक है बच्चों, इसका मतलब समझ रहे हैं, 90 से ज्यादा ये है ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारा 90 डिग्री एंगल, इससे 180 से कम, 180 से कम, तो ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा है राइट एंगल। राइट एंगल आप जानते हैं बच्चों, जो 90 डिग्री का होता है पूरा, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बच्चों, ये तीन टाइप के। अब नेक्स्ट हमारा चलता है, तीन टाइप का हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट एंगल। अब आप बताएंगे, कमेंट करेंगे कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल बताएं क्या होता है। स्ट्रेट एंगल जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, स्ट्रेट मतलब सीधा। एक तो सीधा कैसे होगा, कोई भी हम ये लाइन खींचेंगे, ये हो गया हमारा कौन सा, फोर्थ वन, स्ट्रेट एंगल। क्या होगा बच्चों स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल अपना ये होगा कि एक लाइन के साथ ये जो होगा, ये पूरा एक लाइन के साथ ये होगा स्ट्रेट एंगल। ये कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये होगा 180 डिग्री। इसके बाद आता है आपका, कौन सा आता है इसके बाद? आता है फिफ्थ वन, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा आता है? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब आपको पता है, बट थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए कि आपको दोबारा से जो हमने पढ़ा है 6th क्लास में, उसको दोबारा से याद आ जाए और हम आगे चलें। रिफ्लेक्स एंगल होता है बच्चों, ये यहां से लेके यहां तक। रिफ्लेक्स एंगल 360 से कम को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों, ये कितना होता है? रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन किस किस के बीच में होता है? 180 डिग्री टू 360, यानी यहां से लेके यहां तक जो होगा वो हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। और लाइज बिटवीन द, ये क्या होता है? ये हमारा 0 टू 90 होगा हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। ये हमारा होगा, क्या हुआ, ये टाइप ऑफ एंगल। और बच्चों मैं आपको अभी आगे कई सारी चीजें इसमें से बताऊंगा जो आपके आगे जाके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेयर ऑफ एंगल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारा क्या पढ़ते हैं? सबसे पहला होता है अपने चैप्टर का जो हमारा यूनिट है, पेयर ऑफ एंगल। अब ये भी मल्टीपल टाइप में होते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ एंगल होते हैं, टू टाइप का होता है ये। सबसे पहला होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताइए, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? आप बताएंगे क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? चलो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मान लो ये आपका एंगल है, तो हम कभी भी जब एंगल को वो देते हैं तो उसको नेमिंग करते हैं, नाम देते हैं उसको, कोई भी नाम देते हैं, कोई भी पी क्यू आर एस टी,
तो हम ज्यादातर ए बी सी डी दे देते हैं। तो ये मान लो सेंटर ओ है, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है बच्चों, इसमें हमने कितने एंगल बनते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 एंगल बनेंगे। फर्स्ट, ठीक है, सेकंड और थर्ड, 3 एंगल बनेंगे। कौन कौन से हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। अब देखें हम इसका नेमिंग कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम अभी बताएंगे, इसका नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें एंगल कौन सा हो गया हमारा, पहला एंगल कौन सा होगा, पहला एंगल होगा ए ओ बी। कौन सा, ए ओ बी। तो कैसे करेंगे, एंगल का निशान ये होता है, इसे लगाएंगे ए ओ बी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल, ये हो गया फर्स्ट एंगल। सेकंड वन, अब देखें ये हो गया हमारा, अब यहां से यहां तक देखेंगे ये वाला बी ओ सी। तो एंगल का निशान लगाएंगे, ये एंगल का निशान हो गया बी ओ सी। ठीक है बच्चों, अब तीसरा बताएं, बताइए तीसरा, जल्दी बताइए तीसरा कौन सा होगा, तीसरा कमेंट करके बताइए तीसरा कौन सा होगा। तो आपका तीसरा हो जाएगा ए ओ सी पूरा, ए ओ सी, यहां से लेके ये पूरा हो गया। अब आप हमें बताइए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो बच्चों हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोज एंगल whose sum इक्वल टू या लेस देन, इक्वल टू या आएगा लेस देन कितना, कितना इक्वल टू या लेस देन 90, लेस देन 90 होगा, क्योंकि अगर इक्वल टू द सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका सम 90 डिग्री होगा वो क्या होगा हमारा, क्या होगा वो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहां देखेंगे कौन कौन से एंगल का हमारा 90 डिग्री हो रहा है। देखें ए ओ बी और सेकंड है बी ओ सी, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, इसके बराबर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल बी ओ सी इक्वल टू में क्या होगा बच्चों, क्या होगा इसमें, एंगल ए ओ बी बन गया। तो ये दोनों इसके बराबर 90 डिग्री का होगा। तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारा हो गया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा हमारा होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है जो दो एंगल मिलके 90 डिग्री को बनाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। और जो 180 का बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री। तो दूसरा हमारा पास है दूसरा टाइप ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है बच्चों, दूसरे क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, ए पेयर ऑफ एंगल whose sum is, क्या लिखेंगे हम, ए पेयर ऑफ एंगल whose sum is 180 डिग्री, जिसका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब इसकी फिगर से हम समझाएंगे कैसे। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल बनते हैं, एक ये हो गया अपना ए ओ बी और ये हो गया अपना सी। ठीक है बच्चों, तो इसमें एंगल कौन कौन से बने बताइए, एंगल कौन कौन से बनेंगे इसमें। इसमें दो एंगल हो गए, एक एंगल आपका ये होगा और एक एंगल ये होगा। ठीक है, तो पहला एंगल क्या होगा, एंगल ए ओ बी। दूसरा एंगल क्या हुआ आपका बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। अगर हम इसका और इसको जोड़ेंगे प्लस में करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, एंगल ए ओ बी के। ए ओ बी कितना होगा 180 डिग्री। तो हमें पता है एंगल एंगल ए ओ सी के। ठीक है बच्चों, ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी। ठीक है बच्चों,
ये पता लग गया हमें, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब हम एक चीज और है हमारे पास जिसे हम थर्ड वन भी कह सकते हैं, या वैसे वो अलग है, वो होता है एंगल एट ए सेंटर। एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल होता है, एंगल एट ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एंगल एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल होता है। ये बच्चों एक पॉइंट है, अब इस पे देखें एंगल कितना होगा। आप इसे कितनी बार भी काट लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो एंगल कितने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 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 कितने एंगल है, एंगल नंबर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने एट करा है, एंगल ऑफ एक ही पॉइंट पे है ना सारे एंगल। अब हम इसका क्या है, एंगल 1 प्लस में ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 एंड प्लस में एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये होता है 360 डिग्री। कितना होगा, एंगल एट ए पॉइंट इक्वल टू 360। एक पॉइंट पे कितना भी आप एंगल बनाओगे, कितने भी है, तो वो 360 से ज्यादा नहीं होगा। एक पॉइंट पे कितना भी आप एंगल बनेगा तो वो 360 से ज्यादा नहीं होगा। तो एंगल एट ए पॉइंट कितना होता है, बहुत से क्वेश्चन में आता है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क्स से है, एंगल एट ए पॉइंट पे कितना होगा, 360। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल। अब हमें पूछा जी एंगल, हम आज हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ एंगल यानी टाइप ऑफ एंगल। तो यहां आएगा हमारा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडजेसेंट। जैसे बच्चों नाम से ही है एडजेसेंट, मतलब साथ साथ। तो साथ साथ क्या होता है, मान लो आपका ये है, कोई फिगर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ए ओ बी सी। अब बताइए इसमें एंगल कौन कौन सा होगा। फर्स्ट एंगल ये हो गया, ठीक है, सेकंड सेकंड ये हो गया, और थर्ड क्या होगा आपका, थर्ड आपका ये होगा पूरा। ठीक है बच्चों, तो एंगल इसमें फर्स्ट एंगल क्या होगा, एंगल होगा अपने पास ए ओ सी। दूसरा एंगल क्या होगा, बी ओ सी। फर्स्ट एंगल अपने पास ए ओ सी, सेकेंड एंगल अपना बी ओ सी। तो बच्चों ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, मतलब एक साथ एंगल है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या पहचान है कि ये एडजेसेंट एंगल है। सबसे पहले क्या होता है कि इनका जो वर्टेक्स होता है, ये जो कोना या पॉइंट होता है, उनका सेम होता है। सबसे पहले क्या है, वर्टेक्स इज सेम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब दूसरी पहचान क्या होती है उसकी, कॉमन साइड। वर्टेक्स क्या है, ओ, दोनों का सेम है। इसमें भी एंगल ओ सी में भी, एंगल बी ओ सी में भी दोनों का सेम है, वर्टेक्स यानी सेंटर ओ। कॉमन साइड क्या है, साइड क्या है, ओ सी। देखें ओ सी इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में कॉमन साइड है। तो जो इसमें दो चीज कॉमन होगी वो होगा एडजेसेंट एंगल, मतलब लगाए हुए एंगल। ठीक है बच्चों, ये समझ गए आप, ये होता है, समझ गए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हो गया एडजेसेंट एंगल। और एडजेसेंट एंगल का आगे जाके बहुत ज्यादा यूज है। अब हमारा चलता है लीनियर पेयर। क्या है हमारा, लीनियर पेयर। अब हमसे पूछेगा कोई, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर। आज हम यही पढ़ेंगे सिर्फ पेयर एंगल, सिर्फ हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे आज, कैसे कैसे होते हैं। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं बच्चों, लीनियर पेयर एंगल होता है जो एक ही लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बने होंगे वो लीनियर पेयर एंगल होते हैं। जो स्ट्रेट लाइन पे, जैसे ओ ए बी सी, इस पे कौन कौन से एंगल है बताइए, एक लाइन की बताइए, एंगल
AOC एक हो गया, दूसरा हो गया एंगल BOC। ये दोनों एंगल क्या हो गए? लीनियर पेयर। ये एडजेसेंट एंगल भी है, ये एडजेसेंट भी है क्योंकि इसका सेंटर वर्टेक्स 0 O है और OC इनकी कॉमन है, तो ये लीनियर पेयर जो होता है वो क्या है? एडजेसेंट एंगल भी है। अब एडजेसेंट एंगल ऑन ए लाइन, एडजेसेंट एंगल ऑन ए लाइन, ये अब यही आप थोड़ा सा इसी में हम एक्स्ट्रा करते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एडजेसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो मेरे बच्चों एडजेसेंट एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इक्वल टू, इस पे अगर हम और भी एंगल बना देंगे, ये एडजेसेंट एंगल हो गए, ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये जो एंगल है एडजेसेंट एंगल, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू जो होता है 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना बस, इसमें और कुछ समझने वाली बात नहीं है। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑन वन साइड ऑफ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया? द एडजेसेंट एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और हम आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके बाद हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या है कि कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर हम इस टाइप में हो जाता है हमारे पास, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू होता है एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल टू होता है एंगल 4 के। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? सिर्फ इसी के बेस पे हमारा पूरा ये एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज इसी के बेस पे है, और हम आगे जाके इसी के बेस पे सारा वो करेंगे क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी सेल्फ प्रैक्टिस 9A और उसके खुद एग्जाम्पलों के साथ उसे आपका आगे कराएंगे। ठीक है बच्चों, इसकी आप थोड़ा सा पढ़ के आना, जब आप पढ़ के आएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे लिख के लाना, ताकि आप हमें कमेंट करके बता सकें और हम उसको क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, ओके बाय।